नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने भी बीएड बीटीसी कोर्स कर रखा है तो आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, तो अपने टेट का आयोजन कराने का, पात्रता परीक्षा का, जो अध्यापक पात्र परीक्षा होती है उसका आयोजन करने का डेट जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन ला दिया आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए शिक्षक बनने का बहुत शानदार मौका हो चुका है। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। जो भी लोग अगर इस उत्तराखंड टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी लोग तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फुल डिटेल में आपको नोटिफिकेशन इसका समझाएंगे कि क्या है इसका नोटिफिकेशन, क्या एलिजिबल रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहेगा इसका और कितने फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक और एक शेयर, और चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सारी डिटेल को जानना। सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन तिथि क्या है। तो जान लीजिए आप सभी लोग की आवेदन तिथि जो रखी गई है वो 23 जुलाई 2024। ठीक है, ये आवेदन तिथि है। 23 जुलाई 2024 से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि की बात कर ले, आवेदन की अंतिम तिथि, तो ये 19 अगस्त 2024 तक रखी गई है। तो आप सभी लोग भी 19 अगस्त के पहले पहले आप सभी लोग भी इसका फाइनल आवेदन सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे कुछ और चीजें जान लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सभी लोग को भी अगर फ्री ऑफ कास्ट उत्तराखंड टेट परीक्षा की तैयारी करनी होगी हमारे साथ जुड़ करके, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बिना किसी शुल्क के आपको यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी विद सिलेबस को बताते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा का शुल्क क्या रखा गया है, इसकी फी क्या रखी गई है। तो इसकी फी की बात कर ले अगर हम लोग छात्रों, तो इसकी फी जो रखी गई है ये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कितनी रखी गई है देखें तो ये 600 रुपए। अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको 600 रुपए चुकाने होंगे। और ये 600 रुपए जो है ये यूटेट 1 और यूटेट सेकंड, अगर आप सिंगल पेपर भर रहे हैं, तो अगर आप लोग बोथ पेपर यानी डबल पेपर भर रहे हैं, यूटेट 1 और यूटेट सेकंड दोनों एक साथ भर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो और भी कैटेगरियां उनके लिए क्या फीस रहेगी। तो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी एससी वर्ग के लिए, तो उनको जो है सबसे पहले जान लीजिए, निःशक्त जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए पेपर 1 के लिए 300 रुपए देना होगा और पेपर 1 और 2 के लिए 500 रुपए फी अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है इनकी अर्हता क्या है, मतलब कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है आपके किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में, वो चाहे पात्रता परीक्षा हो या किसी भी एग्जाम का क्वालिफिकेशन परीक्षा हो। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से, अगर आपके पास भी ये अर्हता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा 1 से 5 के लिए कि अगर आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी हो और आपके राज्य में जो भी चीजें कही जाती हो, इस डीएलएड कही जाता हो, बीएड बीटीसी कहा जाता हो, जो भी नाम से हो, तो अगर आपके पास ये है क्राइटेरिया, ये क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप लोग पेपर 1 में क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 2 यानी 6 to 8 में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो अर्हता रहेगी वो स्नातक, पहले बात आपके पास स्नातक होना चाहिए, और दूसरी चीज प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा बीटीसी होना जरूरी है, डीएलएड होना जरूरी है। साथ ही साथ 50% अंक के साथ जो है आपके पास शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएड की डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बच्चे डीएलएड बीटीसी ये दोनों कर रखे हैं और साथ साथ बीएड भी कर रखे हैं, तो बीएड वाले और डिप्लोमा बीटीसी वाले ये दोनों बच्चे जो है एक साथ क्या कर सकते हैं, 6 to 8 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी योग्यता संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला आप सभी का, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा यही होता है बच्चों की, जो बच्चे नई बार एग्जाम देने जाते हैं ना, उनके लिए सिलेबस बड़ा मायने रखता है। कितने लोगों को पता भी नहीं रहता है कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो इस सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक बार देखिए यहाँ सिलेबस, तो हम लोग प्राथमिक स्तर की बात करते हैं 1 to 5 के सिलेबस की। तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहले बाल विकास जिसे सीडीपी कहते हैं, फिर भाषा रहेगी, प्रथम भाषा रहेगी जैसे हिंदी आएगा, और द्वितीय भाषा आपका चयन कर सकते हैं इंग्लिश संस्कृत को लेकर के। उसके बाद गणित जो रहेगी आपकी रहेगी, और उसके बाद ईवीएस पर्यावरण रहेगा। तो ये 5 सब्जेक्ट में आपका 5 खंडों में पेपर डिवाइड रहेगा, और प्रत्येक खंड 30-30 नंबर के रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको 30-30 अंक इसके दिए जाएंगे। ठीक है, अगर योग्यता की बात करें, योग की बात करें यहाँ पे कि कितने योग का रहेगा, तो कुल पेपर आपका 150 नंबर का रहेगा और 150 अंकों का पेपर रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग जो सेकंड पेपर है इसकी क्या
योग्यता इसका क्या सिलेबस है इसको देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर जो है यूटेट 6 से 8 वाला, इसमें आपको बाल विकास आएगी, इसमें आपको भाषा प्रथम हिंदी आएगी, द्वितीय भाषा में भी वही आपको अंग्रेजी या संस्कृत चयन करना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए आप ध्यान रखिए, अगर आप गणित विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप गणित विज्ञान से पेपर देंगे, अगर आप सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सोशल साइंस पेपर देंगे, अगर आप अन्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो 4A और 4B को चयन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें। अब अंकों का निर्धारण देख लेते हैं इसमें। तो पेडागोजी आपको इसमें 30 नंबर की मिलेगी, प्रथम भाषा जो हिंदी रहेगी 30 नंबर की मिलेगी, सेकंड भाषा अगर आप संस्कृत या उर्दू या अंग्रेजी चयन करते हैं तो आपको